कल्पना कीजिए, एक पिता अपने ही बेटे से कहता है, अपनी माँ का सिर उसके शरीर से अलग कर दो। 4 बेटे कांप जाते हैं, लेकिन 5वां बेटा बिना सवाल किए, बिना आंसू बहाए, हाथ में हथियार उठा लेता है। यह कहानी है उस योद्धा की जिससे पूरी पृथ्वी कांप उठी। यह कहानी है भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की। आप देख रहे हैं स्टोरीज नजर, और आज हम जानेंगे परशुराम का वह क्रोध जिसने 21 बार पूरी क्षत्रिय जाति को मिटा दिया। ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका देवी एक आदर्श, पवित्र और पतिव्रता नारी थीं। लेकिन एक दिन नदी से जल भरते समय एक गंधर्व की ओर उनका मन क्षण भर के लिए भटक गया। बस एक क्षण की चूक। ऋषि जमदग्नि सब समझ गए। उनका क्रोध भयानक था। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी मां का वध करो। 4 पुत्रों ने इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटा पुत्र राम, जिसे आगे चलकर दुनिया परशुराम के नाम से जानेगी, पिता की आज्ञा को धर्म मानकर अपनी ही मां का सिर काट देता है। क्रोध शांत हुआ। ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। परशुराम बोले, मेरी मां और मेरे भाई जीवित हो जाएं और उन्हें अपने मृत्यु की कोई स्मृति न रहे। और ऐसा ही हुआ। सहस्त्रबाहु और परशुराम समय बदला। धरती पर एक ऐसा राजा उभरा जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु। 1000 भुजाओं वाला राजा, असीम शक्ति, असीम अहंकार। उसने ऋषि जमदग्नि के आश्रम से कामधेनु गाय छीन ली। यह वही क्षण था जब परशुराम का क्रोध जाग उठा। युद्ध हुआ। एक तीर 1000 तीरों में बदला। सेना नष्ट हो गई। परशुराम ने सहस्त्रबाहु की एक एक भुजा काट दी और अंत में उसका सिर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध में ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता का रक्त देखकर परशुराम की आंखों में केवल एक संकल्प था, मैं 21 पीढ़ियों तक हर अधर्मी क्षत्रिय का अंत करूंगा। कहा जाता है, इतना रक्त बहा कि 5 नदियां भर गईं। ये संहार नहीं था, ये अधर्म का अंत था। अवतार का उद्देश्य भागवत पुराण के अनुसार अत्याचार से पीड़ित ब्राह्मणों और सामान्य जनों की पुकार पर भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। उनका उद्देश्य था शक्ति के अहंकार को तोड़ना। राम से मिलन और अमर परशुराम। त्रेता युग में जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा, परशुराम स्वयं आए। एक अवतार ने दूसरे अवतार को पहचान लिया। परशुराम समझ गए, अब युद्ध का युग समाप्त हो चुका है। आज भी कहा जाता है, कलयुग में परशुराम ओडिशा के महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और भविष्य में वे ही होंगे कल की अवतार के गुरु। कभी कभी एक छोटी सी भूल इतिहास बदल देती है। परशुराम केवल क्रोध नहीं थे, वे धर्म की अंतिम चेतावनी थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोरीज नजर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप अगली कहानी किस पर सुनना चाहते हैं, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक छुपा हुआ रहस्य होता है। जय श्री विष्णु। मिलते हैं अगली कहानी में।